सो वन पीस चैप्टर नंबर 1159 के ट्रांसलेशन आ चुके हैं और ये चैप्टर इसीलिए तगड़ा बन जाता है क्योंकि गॉड वैली का हमारे को पूरा इंसिडेंट एक तरीके से दिखाया जाएगा। तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वाले चैप्टर के अंदर खुद मंकी डी ड्रैगन शैंक्स को बचा रहा है, साथ में बहुत ही सारे बड़े बड़े रिवील्स है। तो मैं तुम्हें A to Z समझाऊंगा, बट उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वो कर लेना। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1159 का नाम होने वाला है द आइलैंड ऑफ डेस्टिनी, यानी कि किस्मत वाला आइलैंड। और ये आइलैंड को किस्मत वाला इसीलिए बताया गया गॉड वैली को क्योंकि यहाँ पे एक टूर्नामेंट होने वाला है और इस टूर्नामेंट के अंदर जो भी जीतेगा उसको मिलेगी शेकी। तो इसीलिए इस टूर्नामेंट को बहुत ही लकी बताया जा रहा है। बाकी चैप्टर की कवर स्टोरी के अंदर हम लोग वापस से जाने वाले हैं वानो की तरफ, जहाँ पे यामाटो फ्लावर कैपिटल में वापस आ चुकी है और वो लोग बस सेब खा रहे हैं। इसके बाद कवर स्टोरी का यहीं पे एंड हो चुका है। अब चलते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ। अब यहाँ पे पूरे के पूरे हाचिनोसो के ऊपर हड़कंप मच चुका है क्योंकि वहाँ पे शेकी गायब हो चुकी है और सबको लग रहा है कि भाई शेकी कहीं पे गायब नहीं हुई है, वो यहीं कहीं है। लोगों को आपस में बोला जा रहा है कि तुमने ढंग से देखा भी है, कोई है भी ऐसे, बट यहाँ पे शेकी का कोई अता पता नहीं। जिसके बाद हमारे को डेड बॉडी दिखती है डॉन मार्लोन की, जो कि भाई रॉक्स पायरेट का मेंबर है। और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है शेकी के गायब होने के साथ साथ डॉन मार्लोन और काफी सारे लोगों को मार भी दिया गया है। तो यहाँ पे सबको लग रहा होता है कि भाई ऐसा कौन सा बंदा है जो इतना जल्दी सारा काम कर सकता है। बाद रॉक्स होता है वहां पे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। व्हाइट बियर्ड को भी भाई गुस्सा आ रहा है कि ऐसा हुआ कैसे, और हमारे को बताया जाता है कि कुछ ही घंटों के अंदर ये सब कुछ हो गया। और इसीलिए हाचिनोसु वाले ये घोषणा कर देते हैं पूरी दुनिया के अंदर कि उनकी शेकी यानी कि उनका ट्रेजर यहाँ से गायब हो गया। अब हमारे को बताया जाता है कि इस काम का किसी को कोई क्लू नहीं मिल रहा कि असल में ये काम किया तो किया किसने है। जहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि रॉक्स पायरेट का एक मेंबर यानी कि ओचुको भाई वो पैसे गिन रहा है। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिल चुका है और उसने शेकी को किडनैप करवाया और अपने बंदों को मारा है। अब ये वाली बातें पायरेट्स को नहीं पता, बट हमारे को दिखाया जा रहा है कि वो पैसे गिन रहा है। जिसके बाद पायरेट्स हाचिनोसु के ऊपर रो रहे होते हैं। उन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा और वो लोग बोल रहे हैं कि शेकी को बचा लो। जिसके बाद हमारे को रॉजर पायरेट्स का सीन दिखाया जाता है जो कि पागल हो चुके हैं। रॉजर ने भाई न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते ही पूरा अखबार फाड़ दिया है। रॉजर बोल रहा है रॉक्स तू कर क्या रहा था भाई, तू पागल हो चुका है क्या, तेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या। और यहाँ पे रॉजर का गुस्सा हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। जिसके बाद रेलिक को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो भी कह रहा है शेकी गायब हो गई। यहाँ पे सिर्फ शेकी के गायब होने का इतना असर पड़ा कि ये खबर पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। और इस इंसिडेंट के बाद मानो लोगों ने एकदम से हंसना जैसे वो लोग भूल गए हो, वो लोग हंसते ही नहीं थे भाई उसके बाद। और हमारे को बताया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमी भी पूरी की पूरी डाउन हो गई कि जो शेकी के बाहर की सेल हो रही थी वो गिर गई। और जिसके बाद बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा पूरे वन पीस वर्ल्ड के ऊपर सिर्फ शेकी के गायब होने का। और पूरी दुनिया के अंदर जो हड़कंप मचा वो तो हम देख ही सकते हैं। अब यहाँ पे सीन आता है वेस्ट ब्लू के अंदर, जहाँ पे हम लोग को गॉड वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग पहुंच चुका है सीधा गॉड वैली के ऊपर। और जो उसकी वाइफ है वो उसको देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है। वो बोल रही है यार मेरे को बहुत अच्छा लगा तू वापस आ गया फिगारलैंड। और यहाँ पे वो गार्लिंग को यही बोल रही होती है कि उनके दो बच्चे हैं शैंक्स और शैमरॉक। शैंक्स और शैमरॉक की मदर गार्लिंग को यही बोल रही होती है कि यार तुम्हारे फादर आ चुके हैं। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी है। फिगारलैंड गार्लिंग का तो यहाँ पे कुछ और ही इरादा है यहाँ पे आने का। तो यहाँ पे उनकी माँ बता रही होती है कि ये दोनों के दोनों ट्विंस है और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और नॉर्मल बात है बच्चे हैं तो यार सुंदर तो होंगे। अब शैंक्स की मदर भाई गार्लिंग को बोलती है कि यार प्लीज गार्लिंग मेरे साथ रुक जा क्योंकि तू इनका फादर है, बच्चों को पालना जरूरी है, तो यार प्लीज यहाँ पे रुक जा। बट यहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग बोलता है तू बहुत गलत है और अगर मेरे को रुकना भी होगा कभी तो मैं गॉड वैली के ऊपर तो कभी नहीं रुकने वाला क्योंकि ये जो आइलैंड है ये खत्म होने वाला है। यहाँ पे फिगारलैंड गार्लिंग अपनी वाइफ को बोल रहा है कि मैंने ऑर्डर दे दिया है ये पूरा गॉड वैली बर्बाद करने के लिए। तू जो बोल रही है तेरे साथ रहने का, तो मैंने एक नई वाइफ ढूंढ ली है। जहाँ पे वो बताता है कि यहाँ पे एक टूर्नामेंट होने वाला है और अगर वो उसमें जीत गया तो उसको वो शेकी मिलेगी और फिर वो उसी के साथ शादी करेगा। जिसके बाद उसकी वाइफ को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन सा टूर्नामेंट होने वाला है यहाँ पे। और जिसके बाद फिगारलैंड गार्लिंग अपनी वाइफ को एक तरीके से पूरा मार देता है। मतलब उसने ऐसी कोशिश करी कि उसकी वाइफ खत्म हो चुकी है बट वो असल में नहीं मरी। अब यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि फिगारलैंड गार्लिंग ऑर्डर दे देता है कि पूरे गॉड वैली के ऊपर तुम लोग ने जो करना है उस चीज को स्टार्ट कर दो। जिसके बाद मरीन्स गॉड वैली के अंदर एंटर कर चुकी है। यहाँ पे पूरे सिटीजन्स के अंदर भाई खलबली मच चुकी है। वो लोग बोल रहे हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हमारे एरिया को घेरा तो घेरा, और यहाँ पे वो सब लोग अपने बच्चों को अंदर कर रहे हैं, पता नहीं हुआ क्या है। यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की जो भी मरीन्स के बंदे एंटर कर रहे हैं उन लोग को ऑर्डर दिया गया है कि भाई इन लोग को जो भी लोग इनके सामने आए उनको बस बेहोश करना। मतलब एक बंदूक है जिसमें इंजेक्शन निकलेगा और जैसे जानवरों को बेहोश करते हैं जब वो आउट ऑफ
कंट्रोल हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए जो गॉड वैली के सिटीजन है वो एक जानवर की तरह जिनको वो बेहोश करके कंट्रोल करना चाहते हैं। और यहाँ पे हमारे को ये चीज भी बताई जाती है, मान लो किसी बंदे ने सहन कर लिया भाई, वो बंदा बेहोश नहीं हुआ, उसको इन लोग को कैप्चर कर लेना। अब यहाँ पे हमारे को अपने मंकी डी ड्रैगन दिखाए जाते हैं, सत्य के पुजारी, जो कि भाई अपने यहाँ के लेफ्टिनेंट से पूछ रहे हैं हम लोग इस प्रोसेस को कर तो रहे हैं बट मेरे को ये बताओ इसका फायदा क्या होने वाला है, मतलब इस जो ट्रेनिंग है इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट बोलता है अगर तेरे को अपनी रैंक बढ़ानी है तो ये एक ट्रेनिंग है और तेरे को अगले 10 साल लगेंगे अपने आप को बेहतर करने में, तो जब तक ये क्वेश्चन पूछने के लिए ना अपने आप को पहले तैयार भी कर, बड़े बड़े क्वेश्चन मत पूछ। बट यहाँ पे मंकी डी ड्रैगन बोलता है अबे भाई बताओ तो सही। तो यहाँ पे दो लेफ्टिनेंट आपस में पागल हो जाते हैं, वो बोलते हैं क्या है ये कमांडर नया है, ये क्यों उड़ रहा है इतना अपने आप को। और यहाँ पे दूसरा कमांडर बोल रहा होता है कि सर इसको ज्यादा डिसिप्लिन अभी पता नहीं है तो इसीलिए ये ऐसा कर रहा है। और यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है वहाँ के जो लोग हैं उन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पे एकदम से सारे लोगों को इंजेक्शन लग रहे हैं और वो लोग बेहोश होते जा रहे हैं। जिसके बाद वो मरीन्स वाले लोग खुद ही बोल रहे होते हैं लोगों को कि हम लोग जो भी इंजेक्शन दे रहे हैं उसको रेजिस्ट मत करना, मतलब उसको कंट्रोल में मत लेना और तुम बेहोश हो जाओ, हम लोग तुम लोग को बख्श देंगे। यहाँ पे लोगों को बताया जा रहा है कि फटाफट से भाग जाओ वरना वो लोग को कैप्चर कर लिया जाएगा। और यहाँ पे मंकी डी ड्रैगन बोल रहा होता है कि यार ये सिटीजन्स हैं, इन्होंने क्या करा, इनको क्यों बेकसूरों को मारना चाहते हो तुम लोग। तो यहाँ पे मरीन्स का एक ऑफिसर मंकी डी ड्रैगन को बोलता है हम लोग को तेरे ओपिनियन की कोई जरूरत नहीं है, जो मिशन मिला उस पे फोकस कर, ज्यादा बकबक मत कर अपनी। यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि मंकी डी ड्रैगन भी जाने वाला है लोगों को बेहोश करने के लिए और वो मन मन में अपने आप को तसल्ली दे रहा है भाई तू किसी को मार नहीं रहा, तू बस बेहोश करेगा, चिंता मत ले इतनी। जहाँ पे जो सिटीजन उसके आगे आते हैं वो उन लोग को खुद ही बोल रहा है तुम लोग अगर चाहते हो कि मैं तुम लोग के ऊपर ये इंजेक्शन ना चलाऊं तो मेरे को कैप्चर करने दो, पर वो लोग नहीं मानते, वो लोग भागने लग जाते हैं। इसके बाद मंकी डी ड्रैगन को उनको बेहोश करना पड़ता है और यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है कि उन लोग के ऊपर जो भी गॉड वैली के ऊपर सिटीजन्स है उनके ऊपर मरीन्स वाले हिप्नोसिस बॉम्ब भी फेंक रहे हैं जिससे वो उनके कंट्रोल में आ जाए। अब यहाँ पे हमारे को मरीन्स की शिप का सीन दिखाया जाता है जो कि स्लेव्स की शिप और उन सब स्लेव्स को लेके जा रहा है गॉड वैली के ऊपर, क्योंकि तुम लोग को पता है जितने भी कैदी और वहां पे जिन लोग को भी कैदी बनाया जा रहा है उनको टूर्नामेंट के अंदर यूज किया जाएगा, इन लोगों को मारा जाएगा और अपने पॉइंट्स लिए जाएंगे। तो हमारे को यहाँ पे यही दिखाया जाता है बट एक ऑफिसर कुछ नोटिस करता है, कुछ तो उसने फैलाया, कुछ तो किसी ने फैला दिया है। और यहाँ पे हमारे को गिनी का सीन दिखाया जाता है जो कि इवानकोव के साथ है। इवानकोव बोलता है यार बहुत अच्छा लगा गिनी तेरे को ठीक देख, बट यहाँ पे गिनी ने बाहर पे खबर फैला दी है कि टूर्नामेंट का प्राइज असल में होने क्या वाला है। इसके बाद इवानकोव बहुत ही खुश है कि अब सारी खबरें दुनिया के अंदर पहुंचेगी और यहाँ पे जो सिटीजन्स है वो लोग जो भी स्लेव्स वगैरह जो भी इवानकोव और गिनी के साथ कैद है वो लोग बोल रहे होते हैं कि तुम दोनों बहुत ज्यादा छोटे हो, भी ज्यादा बड़े बनने की कोशिश मत करो वरना तुम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। जिसके बाद इवानकोव बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, वो बोलता है तुम्हें पता भी है ये वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप है और तुम्हें कहाँ लेके जाया जा रहा है, हम सब लोगों को मार दिया जाएगा अगर हम लोग खुद अपनी जान नहीं बचाएंगे तो ऊपर से भगवान भी कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि भगवान भी देखते हैं जिसको बचना है वो उसी को बचाएंगे। तो तुम लोग ये मत सोचना कि बिना कुछ करे तुम लोग को सब मिल जाएगा। और यहाँ पे साइड में कुमा भी बैठा होता है जो कि बहुत ही ज्यादा शांत है और वो बोल रहा है यार ये तो बहुत ज्यादा अच्छे स्लेव्स लग रहे हैं मेरे को। अब जो भी वर्ल्ड गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस ब्यूरो है मॉर्गन वहीं पहुंच जाता है और वो बोलता है ये खबर है भाई, क्योंकि गिनी ने यहाँ पे खबर फैला दी है गॉड वैली के अंदर जो भी टूर्नामेंट होने वाला है उसका प्राइज होने वाली है शैकी। और यहाँ पे मॉर्गन ये बात जाके इंटेलिजेंस ब्यूरो को जब बताता है वो लोग शॉक्ड हो चुके हैं, बट यहाँ पे मॉर्गन बोलता है अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इस खबर को दुनिया में ना फैलाऊं फटाफट मेरे को पैसे दे दो और मेरा मुंह बंद करवा दो वरना मैं इस पूरी खबर को पूरी दुनिया में फैला दूंगा। जिसके बाद हमारे को दिखाया जाता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के लोग बोल रहे होते हैं मॉर्गन को कि तेरे को पता है तेरे को किसी भी टाइम मार दिया जाएगा तो तू क्यों हरकतें करने में लगा पड़ा है। बट यहाँ पे मॉर्गन बोलता है अच्छा, मॉर्गन यहाँ पे उड़ना स्टार्ट कर देता है और बोलता है अगर तुम में इतना ही दम है ना तो मेरे को मार के दिखा दो। और यहाँ पे मॉर्गन कह रहा है वो अब जाने वाला है पायरेट आइलैंड जहाँ पे वो पूरी खबर फैला देगा और यहाँ पे अब सीन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ढंग से फैलने वाले हैं कि क्या हो रहा है असल में। और यहाँ पे मॉर्गन अपना काम कर चुका है, उसने पूरे पायरेट आइलैंड के ऊपर ये खबर फैला दी है कि शैकी अभी भी जिंदा है। इसके बाद पूरे के पूरे पायरेट आइलैंड के ऊपर खुशियों की लहर दौड़ चुकी है, सबके सब लोग वहां पे एक तरीके से भाई ऐसे जिंदा हो गए हैं वापस से और वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश है कि शैकी कम से कम अलाइव है। वो लोग बोल रहे हैं गॉड वैली उसको किडनैप किया किसने और वो गॉड वैली पे पहुंची कैसे। जिसके बाद ओचुकू जिसने किडनैप करवाया था शैकी को वो बोल रहा होता है कि पक्के सोर्सेज की भी खबर है ये कहीं ऐसी कोई भी हवा में बोल रहा हो। तो यहाँ पे कुछ पायरेट्स बोल रहे होते हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो नीचे का ब्रांच है वहां से खबर लीक हुई है, तो झूठी खबर तो ये हो ही नहीं सकती। और हमारे को ये भी बताया जा रहा है कि गॉड वैली के अंदर एक सेलेस्टियल ड्रैगन
ड्रैगन का कोई इवेंट वगैरह या गेम वगैरह होने वाली है, जहाँ पे शैकी को अवार्ड के अंदर रखा गया। जो उस टूर्नामेंट को जीतेगा उसको रिवॉर्ड में मिलेगी शैकी। पर यहाँ पे लोगों को अभी भी समझ में ये नहीं आ रहा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में शैकी को दिया तो दिया किसने, अभी तक किसी को ये समझ में नहीं आ रहा। और ये सारे के सारे यही जानने में सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है। यहाँ पे व्हाइट बियर्ड बोलता है कि भाई जो सेलेस्टियल ड्रैगन का हंट है, जो भी वो इंसानों को मारते हैं, जो भी इनका गेम होता है, मेरे को लगा था ये सब झूठ वगैरह होता है, बट अब मेरे को पता लग रहा है ये तो असल में सही में कोई चीज है। जिसके बाद हमारे को दिखाया जाता है बिग मॉम का सीन, जो कि कायडो को समझा रही है वहां पे कुछ डेविल फ्रूट यूजर्स भी होते हैं। कायडो को डेविल फ्रूट अगर चाहिए और ज्यादा पावरफुल होने के लिए तो वो तेरे को वहां से मिल सकता है। तो यहाँ पे कायडो बिग मॉम से पूछ रहा होता है यार मैं खा तो लूं ये डेविल फ्रूट, बट ये डेविल फ्रूट की पावर जो होती क्या है, ये मतलब वो फ्रूट करेगा क्या। कायडो यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि वो एक डेविल फ्रूट को पक्का अपने कंट्रोल में ले लेगा ताकि वो अपने बच्चे को खिला सके, बट अभी उसको ये श्योर नहीं है कि वो खुद भी खाना चाहता है कि नहीं। जिसके बाद रॉक्स को एक बंदा बोल रहा होता है सकता है यार ये एक ट्रैप हो, बट रॉक्स बोलता है ऐसा कोई ट्रैप नहीं है, अब हम लोग सारे के सारे जाने वाले हैं गॉड वैली। रॉक्स यहाँ पे घोषणा कर देता है जिसके अंदर दम नहीं है या जिसको डर लग रहा है वो सारे के सारे यहीं पे रुक जाओ और मैं तो जा रहा हूँ गॉड वैली, जिसको चलना है वो चलो क्योंकि मैं नहीं रुकने वाला। यहाँ पे सीन आता है रॉजर पायरेट्स की तरफ, जहाँ पे रॉजर खुद गवान से पूछ रहा है ये गॉड वैली कहाँ पड़ेगा भाई, जल्दी बता मेरे को, क्योंकि खबर अब पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। और यहाँ पे गवान बोलता है वैसे तो बहुत दूर है पर तू चिंता मत कर क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ तो मैं तुम्हारे को टाइम पे पहुंचा दूंगा। जिसके बाद रॉजर क्रू से पूछ रहा होता है तुम लोग को चलना है ना। जिसके बाद हम लोग देख सकते हैं रेलिक को जो कि बोल रहा है हाँ भाई क्या बात कर रहा है, पूछ क्या रहा है इसमें। और यहाँ पे रॉजर बोल रहा होता है अच्छा तो रॉक्स ने अपना मूव चल दिया और वो स्टार्ट हो चुका है निकलना वहां के लिए, तो एक काम कर गवान हम लोग को रुकना नहीं है, हम लोग को उससे पहले पहुंचना कुछ भी करके। जिसके बाद हमारे को गार्प का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है रॉजर भी वहां पे आ रहा है, ये बात तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताई। और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि इस एक इंसिडेंट की वजह से जो इस पूरे समुद्र के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर थे रॉक्स, रॉजर और भाई गार्प जैसे, वो सब के सब अब एक्टिवेट हो चुके हैं और वो सब मिलने वाले अब गॉड वैली। यहाँ पे रॉक्स आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसके आगे एक बहुत ही बड़ी सी शिप आ चुकी है, जहाँ पे रॉक्स बोल रहा है फर्क नहीं पड़ता जितनी मर्जी बड़ी है डुबा दो। बट यहाँ पे रॉक्स को अंदर से एक आवाज आती है जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई ये शिप तो हराल्ड के कंट्रोल में है। हराल्ड बोलता है मेरे को वर्ल्ड गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जो भी शिप यहाँ से निकलेगी मेरे को या तो उसको डुबा देना या उसको यहाँ पे जाने नहीं देना। तो यहाँ पे हराल्ड बोल रहा होता है रॉक्स को कि भाई देख तेरी शिप बहुत ही ज्यादा छोटी है, मैं चाहूँ तो तेरे को यूं ही डुबा दूंगा क्योंकि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का सबसे खतरनाक शिपों में से एक है, तो सोच ले भाई तेरे को करना क्या है। तो यहाँ पे रॉक्स बोल रहा होता है अच्छा तो तेरा ये प्लान है, तू वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करेगा यहाँ पे ताकि वो लोग तेरे को अपने अंडर ले ले, इसीलिए तू बिल्कुल पागल हो चुका है। तो यहाँ पे रॉक्स बोल रहा होता है तू जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, तू हमारी शिप को 2 मिनट में डुबा देगा, ऐसा सोच भी मत लियो क्योंकि इतना भी आसान नहीं है हमारे को डुबाना किंग। यहाँ पे रॉक्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में अंदर से, तो पर वो बोल रहा होता है तू वर्ल्ड गवर्नमेंट का है ना, तो ऐसा कर जो वर्ल्ड गवर्नमेंट के कुत्ते हैं उनको देखने दे, हम दोनों ऐसे लड़ते हैं जब तक हम दोनों मर नहीं जाते और पता लग जाएगा कौन जीतने वाला है यार। यहाँ पे रॉक्स हराल्ड को साफ साफ बोल देता है कि तू सिर्फ पागल हो चुका है अपने एल्बाफ को बदलने के चक्कर में, तू सब कुछ भूल चुका है, तेरा दिमाग किसी ने कम्प्लीटली इरेज कर दिया है जो कि अब कभी साफ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे रॉक्स बोलता है ऐसा करते हैं चल हम दोनों कुछ बात करते हैं, मेरे को तेरे से कुछ बात करनी है। अब यहाँ पे रॉक्स बोलता है हराल्ड को कि मेरे को पता है तेरे मन में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, बट यहाँ पे रॉक्स बोलता है कुछ ऐसी चीज है जो मैं तेरे को बताना चाहता हूँ और वो मैंने आज तक अपने क्रू को भी कभी नहीं बताई है और ना मैं बताऊंगा कभी उनको। जिसके बाद भाई जो एल्बाफ के लोग होते हैं वो हराल्ड को बोल रहे होते हैं कि ऐसा क्या काम है आपका मेरे किंग इससे। यहाँ पे हराल्ड कुछ नहीं सुनता और वो दोनों के दोनों बैठ के दारू पीने वाले हैं सेटअप पे और यहाँ पे इन लोग की बातें होने वाली है। यहाँ पे रॉक्स सही में रिवील करता है कि उसका नाम है डेविडी एक्जीबैक और इस चीज को सुन के हराल्ड बोलता है अबे तेरा नाम तो रॉक्स था ना, एक सेकंड। बट यहाँ पे रॉक्स यानी कि डेविडी एक्जीबैक हमारे को बताता है वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मेरे नाम को मिटाने की कोशिश करी क्योंकि जो मेरे एंसेस्टर थे यानी कि मेरे पूर्वज वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे और मेरे पूर्वज और कोई नहीं लेजेंडरी डेविडी जॉन्स है जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं चाहती कि किसी के सामने उनका नाम भी आए, तो इसीलिए हम लोग डार्कनेस के अंदर रहते हैं, बाकी हमारा ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है वहां रहने का। अब यहाँ पे हम सब लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई रॉक्स ने डेवी क्लैन का अपना नाम क्यों लिया, मतलब कोई मतलब नहीं था इस चीज को बताने का, स्टिल वो क्यों बता रहा है, तो उसका रीजन हमारे को बताया जाता है। रॉक्स हराल्ड को बताता है कि 2 साल पहले मेरा लड़का पैदा हुआ था, मेरे को नहीं पता ये गुड लक है या बैड लक, बट वो जो भी है मैंने अपनी वाइफ को और अपने लड़के को भेज दिया था गॉड वैली के ऊपर जो कि मेरा होमलैंड है, ताकि वो लोग वहां पे सुरक्षित रह सके क्योंकि वहां पे मेरा डेवी क्लैन भी रहता है, तो मैंने उनके अंडर में छोड़ दिया था उनको और मेरे को लगा अब सब कुछ ठीक रहेगा, उनको तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि वहां पे डेवी क्लैन रहता है। बट यहाँ पे हराल्ड यही सोच रहा होता है कि भाई एकदम से तू मेरे को अपनी वीकनेस क्यों बता रहा है कि तेरी फैमिली वहां पे रहती है ये वो। यहाँ पे एक्जीबैक बोलता है भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट के वहां पे सेलेस्टियल ड्रैगन
ड्रैगन कुछ बहुत ही तगड़ा करने वाले हैं जिससे वो पूरा का पूरा गॉड वैली तबाह होने वाला है। और ये शायद से उनकी मिस कैलकुलेशन है क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि मैं वहां पे आऊं, पर अब मैं वहां पे जाने वाला हूँ। यहाँ पे रॉक्स को समझ में नहीं आ रहा, मतलब उसको अंदर से कुछ फील आ रहा है ये नॉर्मल सा इंसिडेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। शायद से रॉक्स को ऐसा लग रहा है कि वहां पे जाके वो खुद मरने वाला है और वो बोल रहा है शायद से किस्मत उसको खुद वहां पे बुला रही है मरने के लिए। बट यहाँ पे रॉक्स बोलता है जो भी मेरे को मारना चाहते हैं उन लोग से बहुत ही बड़ी मिसकैलकुलेशन हो चुकी है, क्योंकि अगर मेरी वाइफ और मेरा लड़का बच गया तो मेरे लिए सिर्फ उतना भी बहुत रहेगा, अगर मैं मर भी गया तो वो मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे रॉक्स हराल्ड को बोल रहा होता है भाई देख लक मेरी साइड में नहीं है, ऐसा कर तू मेरी साइड में आ जा ताकि लक मेरी साइड में आ जाए। बट यहाँ पे भाई हराल्ड तुम्हें पता है वो फिर दोबारा रिफ्यूज कर देता है, जिसके बाद अब इन दोनों की वॉर छिड़ जाती है। और यहाँ पे हराल्ड अपनी दोस्ती के लिए, क्योंकि उसको पता है रॉक्स अपनी वाइफ और अपने बच्चे को बचाने के लिए जा रहा है, तो वो कुछ नहीं बोलता और हार जाता है। जिसके बाद हमारे को बताया जाता है हर 3 साल बाद जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो एक काम करते हैं, कोई बहुत ही तगड़ा सा रिच रिसोर्स वाला, मतलब जहाँ पे बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, उस आइलैंड के ऊपर जाते हैं जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। और क्योंकि वहाँ का जो भी सामान है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को चाहिए होता है, वो वहाँ पे करवाते हैं एक बहुत ही तगड़ा गेम जिसके अंदर वो लोगों को मारते हैं और उसके बाद वो कंट्रोल में ले लेते हैं उस आइलैंड को अपने, और सारा सामान निकाल के वहां से निकल जाते हैं। और गॉड वैली के लोगों को यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा कि उनके साथ होने क्या वाला है। अब हमारे को सीधा लेके जाया जा चुका है गॉड वैली इंसिडेंट के ऊपर, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं शैकी को रेडी कर दिया गया। और यहाँ पे हमारे को बताया जाता है कि जो भी यहाँ पे जीतेगा कंपटीशन के अंदर उसको डेविल फ्रूट्स तो मिलेंगे ही, साथ के साथ उसको सबसे ग्रैंड प्राइज में जो भी जीतेगा यहाँ पे मिलने वाली है शैकी। जिसके बाद हम लोग देख सकते हैं साइड में सेलेस्टियल ड्रैगन्स पागल हो रहे होते हैं शैकी को पाने के लिए। यहाँ पे जो भी लोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको बताया जाता है कि ये सबसे सुंदर एक आइलैंड है वहां पे वुमेन्स का, वहां की ये एम्प्रेस है और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, जो भी यहाँ पे जीतेगा उसको ये मिलने वाली है। और यहाँ पे बताया जाता है कि उसका नाम है शैकी, और ये चीज तुम लोग के ऊपर डिपेंड करती है कि तुम लोग को इसको अपनी वाइफ बनाना है या इसको अपनी स्लेव बनाना है, मतलब की नौकरानी। अब यहाँ पे सारे के सारे सेलेस्टियल ड्रैगन बिल्कुल पागल होते जा रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं भाई ये तो खजाना है हम लोग को चाहिए, और वो सब के सब वुमेन के पीछे पागल हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे को पूरे वन पीस के इस चैप्टर के अंदर यही दिखाया गया, चाहे वो रॉजर हो, चाहे वो रॉक्स हो, चाहे वो फिगारलैंड गार्लिंग हो, या कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट का बड़ा से बड़े बंदा, सब के सब एक लेडीज के पीछे पागल है। और हमारे को यही दिखाया जा रहा है वन पीस के अंदर। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि जब फिगारलैंड गार्लिंग ने बोला था मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जिससे ईमू को मजा आएगा, लाइक ईमू को इससे मजा आएगा, जो भी ये टूर्नामेंट होता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा ईमू किस टाइप का इंसान है या जो भी। बट खैर यहाँ पे लोग सोमर्स को बोल रहे होते हैं कि तू इसको अपनी फैमिली में ले आ यार। यहाँ पे सोमर्स बोल रहा होता है अबे नहीं मैं इसको अपनी स्लेव बनाऊंगा। इसके बाद फिगारलैंड गार्लिंग सोमर्स को बोल रहा होता है इतने बड़े बड़े सपने मत दे क्योंकि मैं इसको अपनी वाइफ बनाने वाला। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि गनको को भी कोई बोल रहा है कि अगर हम लोग ने पार्टिसिपेट किया गनको तो हम लोग भी क्लैन वॉर्स तो जीत ही जाएंगे। यहाँ पे हमारे को दिखाया जाता है मंकी डी ड्रैगन को कोई बोल रहा है, यानी कि ये शैंक्स की मदर है, वो बोल रही है कि भाई मंकी डी ड्रैगन मेरे बच्चों को बचा ले फिगारलैंड गार्लिंग के हाथ से, वरना वो बहुत ही गलत चले जाएंगे। जिसके बाद हमारे को दिखाया जाता है भाई सीन आता है ब्लैक बियर्ड के ऊपर जो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, वो बेचारा रो रहा होता है। और यहाँ पे ब्लैक बियर्ड को कोई आगे बोलता है कि बेटा सुन तेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। और यहाँ पे ये टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। यहाँ पे हमारे को यही बताया जाता है कि सारे वर्ल्ड नोबल जो जानते हैं बकानियर लास्ट टाइम भागने वाले, और हम लोग को जैसा सैटर्न ने बताया भी था कूमा है भाई लास्ट सर्वाइवर, तो यहाँ पे कूमा भी दौड़ने वाला है, तो इसलिए जो बकानियर को हंट करेगा को पता है पॉइंट गेम है। जिसके बाद डेविडी फैमिली के रिवील के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे एंड हो चुका है। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।